स्वागत है एक बार फिर से आपका और अगले 4 स्टॉक्स में। ब्रिटानिया अगला स्टॉक है जिसमें सीएलएसए ने एक डाउनग्रेड किया है, सेल कॉल दी है इन्होंने। टारगेट रखा है 4600 का। क्यों उन्होंने ऐसा किया है उसका उनका कहना है कि गेहूं और दूध में जो महंगाई आई है उसकी वजह से इनके मार्जिन पे तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। केवल एक ही सहारा है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करेंगे, वो एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए उन्होंने 2023 से 2025 तक की जो अपनी अर्निंग्स है वो 1 से 11% तक घटा दी है। उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म पे तो ठीक है लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर बना रहेगा, तो इसलिए सेल कॉल दी उन्होंने डाउनग्रेड किया है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और सेल, ये 3 मेटल मैं रेड में रख रहा हूँ क्योंकि जो यूएस के चाइना के नंबर्स आए ग्रोथ के, वहाँ 2 दिन की कांग्रेस चल रही थी, कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी। उसमें टारगेट सेट किया गया है 5% ग्रोथ का, जो कि बहुत ही मॉडरेट है। ऐसा अनुमान नहीं था, बाजार को लग रहा था इससे ज़्यादा हाई ग्रोथ करेंगे। बावजूद इसके कि वहाँ पे स्टेट लेवल पे बहुत बॉन्ड बाइंग की जाएगी, काफ़ी पैसा स्टिमुलस वगैरह किया, उसके बावजूद उनको यकीन नहीं है कि 5% से ऊपर की ग्रोथ वो क्लॉक कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डैम्पनर हो सकता है क्योंकि मेटल्स में इन सब में बड़ी तेज़ी इस वजह से बननी थी कि एक रोबस्ट ग्रोथ का आउटलुक था, लेकिन चाइना खुद मानता है कि 5% से ऊपर नहीं होगा। तो मुझे लगता है मेटल आज एक बार फिर से आपको प्रेशर में देखने को मिल सकता है। चले भाई, आखिरी के 4 स्टॉक्स। पहले तो वेदांता रखा है, वो हालांकि तेजी तो कंसर्न्स के बाद से धीरे धीरे बढ़ रही है स्टॉक की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तेजी नहीं आई है, तो बस अब वॉच आउट करना है क्योंकि फ्राइडे को तो बहुत अच्छे मूव वेदांता डिलीवर करके गया था। ये अनिल अग्रवाल साहब बड़े कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, वैसे कॉन्फिडेंट साउंड करना भी चाहिए। अगर वही नहीं कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे तो फिर हम और आप भरोसा कैसे करेंगे उस कंपनी पे। तो ठीक है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस को लेकर कि इंटरनल रिसोर्सेज कंफर्टेबल हैं। हम सारी कंसर्न क्या आए थे कि एक बड़े ग्रुप के बाद दूसरा ये तैयारी कर रहा है दिक्कतों में आने की, इसके पेमेंट्स ड्यू हैं। हिंदुस्तान जिंक के साथ वो डील जो करना चाहते थे वेदांता पीएलसी वाली, वो हो नहीं पाई है। अब पेमेंट ऑब्लिगेशंस मीटअप नहीं होंगे, तो वो कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने तो वेदांता रिसोर्सेज के लिए बढ़िया रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के आंकड़े भी सामने रखे। खैर रखिए इसको वॉच आउट ट्रेड, इसमें ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। इन्फोसिस को ग्रीन लेके चलता हूं, थोड़ा सा मूड माहौल जो बेहतर हुआ है। तो इन्फी फ्राइडे को तो बहुत अपटिक्स दिखा नहीं पाया जब बाजार का मूड अच्छा था, क्योंकि फ्राइडे को चाम सारा ले गया था निफ्टी बैंक। रखिए ग्रीन पे इसको आज के ट्रेडिंग सेशन में, अच्छे ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे। एलआईसी चेयरमैन के भी बयान आए, हालांकि एलआईसी चेयरमैन के बयान से ज्यादा हम लोग फ्राइडे को मेंशन कर रहे थे कि 2 दिग्गज स्टॉक्स रडार पर रखने, एक एसबीआई था, एक एलआईसी था। वो अदानी ग्रुप के ओवरहैंग जो छट रहा है उसका फायदा, एसबीआई ने तो बहुत फायदा उठाया, बहुत बढ़िया कवरिंग के मूव्स एंजॉय करे फ्राइडे को। एलआईसी थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप कर रहा था, मुझे लगता है इसको ग्रीन ही रखें इन लेवल्स के आसपास। एटलीस्ट अब इन लेवल्स के आसपास एक कंफर्ट ये बन रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड शायद फेवरेबल है, नॉट नेसेसरली आज चलने लगे। और लास्ट में जाते जाते ये सब कह रहे हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो एसी वेसी चले जा रहे हैं स्टॉक्स। ये पता नहीं यूनाइटेड ब्रेवरीज को क्या हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा इसको भी चला लें, फेस्टिविटीज भी हैं। और कई लोग तो बाजार वाले, वीरू सुन रहे हैं क्या वहाँ पे, 2 दिन कह रहे हैं होली बनाना चाहते हैं, तो फेस्टिविटीज का तड़का और बढ़ जाएगा भाई। खैर मस्ती मजाक में यूबीएल ग्रीन रख रहा हूँ, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स हैं बेसिकली इसीलिए। चलिए इस नोट पर एक काम करें, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे और ये जो 10-10 की आज मंडे की टीम हाईलाइट करी गई है उनका एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे।